Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, we have completed the explanation part of this chapter Dorothy Meets the Scarecrow in the last video, and now it's time to move towards the question and answers. So open up page number 6. There we have 6 questions in total in part A of question number 1, right? So we will deal with all the questions. Hold a pencil in your hands, and before starting, please, if you are new, subscribe to my channel, like the video and share it with your friends. Part A says, what is the road made of? Students, we have to focus on the tense that is described in the sentence, in the question. ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि कौन से टेंस में बात की जा रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में. ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में बात की जाती है. यहाँ पर इज हमें बता रहा है कि क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर है, सो वी विल आंसर इन द सेम टेंस. तो हम अपना जवाब कैसे स्टार्ट करेंगे? द रोड इज मेड ऑफ. ठीक है, अब हमारा सवाल क्या था? रोड किस चीज का बना हुआ है? तो हम जवाब में भी यही कहेंगे, द रोड इज मेड ऑफ. एंड इफ यू रिमेंबर, द रोड इज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रोड इज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स. देन पार्ट बी सेज, व्हाट इज डोरोथीज पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज ही? देयर वी हैव 2 parts in this question. Part A says, what is Dorothy's pet called? We have to write the name of Dorothy's pet. So if you remember, the name of Dorothy's pet was Toto. But the question is in present tense again. We will not write the answer as Dorothy's pet was called Toto, but we will write as Dorothy's pet is called. ठीक है, आंसर हमारा कैसे होगा? डोरोथी के पेट का नाम है टोटो. एंड द सेकेंड पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर ही इज, और वो किस किस्म का पेट है, किस किस्म का पालतू जानवर है, तो आपको उसका नाम लिख देना है. किस किस्म से मुराद कि वो डॉग है, कैट है या कोई और पेट एनिमल है. तो वो क्या था? एक डॉग था. सो हम क्या लिख देंगे कि ही इज अ डॉग. ठीक है, तो आप इसका एक सेंटेंस में जवाब लिखेंगे, फुल स्टॉप लिख के, फिर दूसरे सेंटेंस में इसका जवाब लिखेंगे लाइक दिस. ओके, फर्स्ट you will write question number A. What is the road made of? Then you will write the answer to this question. The road is made of yellow bricks. And to the answer of part B, you will write Dorothy's pet is called Toto. He is a dog. आप questions लिखेंगे, फिर answers लिखेंगे. I have written just the answers for saving the time. ठीक है, मैं सिर्फ answers लिख रही हूँ. आप अपनी copies के अंदर जब लिखें तो आप पहले question लिखें, उसके बाद answer लिखें. ठीक है, हमने लिख दिया Dorothy's pet is called Toto. पहले हमने उसका नाम बता दिया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो कौन सा पेट एनिमल है, तो he is a dog. Now come to part C. Why is the scarecrow in the field? Now we have why in the question. The question is starting with why. When we have a question that begins with why, we have to give the reason in the answer. Why means क्यों. जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपको उसके जवाब में वजह बतानी पड़ती है, रीजन देना पड़ता है. So here the question is, why is the scarecrow in the field? क्यों scarecrow क्यों होता है एक फील्ड में, उसको क्यों खड़ा किया जाता है फील्ड के अंदर? So we'll write the answer as the scarecrow is in the field. Again, the scarecrow is in the field because या to, जो भी हम जिससे भी लिखना चाह रहे हैं उसके आगे हम रीजन लिख देंगे उसका. तो बच्चों, इसको हमें अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. हमें पता है कि स्केयरक्रो को क्यों खड़ा किया जाता है, टू स्केयर अवे क्रोज सो दैट दे डू नॉट ईट द क्रॉप्स. इसलिए उनको खड़ा किया जाता है ताकि परिंदे आके जो है वो क्रॉप्स से दूर रहें और वो क्रॉप्स को ना खा जाएं. देन पार्ट डी सेज, व्हाट डज डोरोथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो? First, let me show the answer to part C. The scarecrow is in the field to scare away crows so that they do not eat the crops. ठीक है? This is the answer to part number C. Now we have 2 questions, part D and E, of the similar pattern. ठीक है? अब हमारे पास 2 सवालात हैं, सिर्फ नेम्स को आगे पीछे करके ये 2 तरह के सवालात इन्होंने phrase out किए. What does Dorothy do to help the scarecrow and what does the scarecrow do to help Dorothy? Because in one point in the story we found out that Dorothy helped scarecrow at one point, and on the other hand
at some point in the story we found that Scarecrow also helped Dorothy. So we have to mention exact timings or exact how they helped each other. So if you just remember, Dorothy ने Scarecrow की help किस तरह की थी? If you remember, she helped him to get down from where he was stuck. कम टू पेज नंबर 3. यहाँ पर आप देखें इनकी कॉन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है. आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, रिप्लाइड डोरोथी पोलाइटली. डोरोथी ने कहा मैं तो ठीक हूँ. हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? आई एम बोर्ड, सेड द स्केयरक्रो. इट्स वेरी डल बीइंग स्टक अप हियर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोज. तो यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे लिए तो बहुत बोरिंग हो जाता है सब कुछ यहाँ पर दिन रात बस खड़े रहना. कांट यू गेट डाउन, डोरोथी आस्क्ड डोरोथी. नो, दिस पोल इज स्टक अप माई बैग. Please help me get down. Dorothy reached up both arms and lifted the Scarecrow off the pole. He was quite light because he was only stuffed with straw. She set him down on the ground. So this way she helped him to get down from the pole where he was stuck. तो आप ये इतनी पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखने के बाद बस इतनी बात भी लिख देंगे ना कि Dorothy helps the Scarecrow to get down from the pole where he was stuck. ठीक है, ये जवाब आप लिख देंगे तो इतनी बात भी आपके लिए काफी है. Now the next question, that is part E, says what does the Scarecrow do to help Dorothy? अब Scarecrow ने किस तरह से हेल्प की थी Dorothy की, कहां पर हेल्प की थी? Let us find out. Just open page number 5. There is do let me carry that basket for you. I shall not mind it. Who is saying this? Scarecrow is saying this to Dorothy. यहाँ पर Dorothy के हाथ में जो बास्केट थी वो हाथ में से उसके लेकर Scarecrow ने कहा कि मैं इसको उठा लेता हूँ, यानी मैं आपका बोझ बांट लेता हूँ. This way he helped Dorothy. So you'll write the answer to part D as Dorothy helps the Scarecrow to get down from the pole where he was stuck. And to part E, the Scarecrow carries her basket. इस तरह से Dorothy ने हेल्प की थी Scarecrow की और इस तरह से Scarecrow ने हेल्प की थी Dorothy की. Now the last part of question number 1. What did the Scarecrow want to ask the Great Oz for? If you remember what he wanted to ask from the Great Oz, it was the brain. So you will start writing the answer from the question, and this question is in past tense because here we have did. Does आता है present tense के अंदर और did आता है क्या किया, क्या करता है और क्या किया. तो ये past tense में, तो इसका जवाब भी हम past tense में लिखेंगे. ठीक है, past tense के अंदर second form of verb आती है. यहाँ पर अगर आप देखें did की वजह से इन्होंने first form यूज की हुई है. जब आप did को रिमूव करेंगे तो ये want second form में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा wanted. तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? The Scarecrow wanted to ask the Great Oz for. ये पूरा जवाब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा. सिर्फ इसकी पास्ट टेंस आ जाएगा क्योंकि डिड नहीं है अब इस जवाब के अंदर, तो ये वांटेड हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रेन. ओके, द स्केयरक्रो वांटेड टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर ब्रेन्स. So this is the answer to part F. Students, I hope you would have completely understood how to answer the questions. Now it's time to do it in your copies. I hope you liked the video. Please share it with your friends. Stay tuned. Take care. Allah Hafiz.